Hello friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform English Mantra 1 English 3873. My dear friends, we have to discuss and try to complete the concept of vocabulary that will help you gain good score in IBPS PO, SBI PO clerk or any other exam. So first of all, you have to focus on the study, in which you will see here, I am coming here with our topic vocabulary, in which you will see first word wind. See my dear, you can see on the platform the first word wind, जिसका मीनिंग होता है हवा. आप देख सकते हैं my dear, वहां पर मेंशन है wind means हवा. But how to use all these type of words in sentences? So first you will see here, there isn't enough wind to fly a kite. अगर किसी पर्सन को ये कहना है कि पतंग उड़ाने के लिए हवा पर्याप्त नहीं है, तो आप ये कहेंगे there isn't enough wind to fly a kite. First of all, ये जो वर्ड है WIND, इस वर्ड को देखते ही हमारे दिमाग में लगता है कि शायद ये वाइंड है. इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो ये मैं आपको आज पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं. अगर WIND एज ए नाउन यूज किया गया है तो इसका मीनिंग होगा हवा, और उस वर्ड को हम यूज करने वाले हैं विंड की प्रोनाउंसिएशन के साथ. हम इसे विंड बोलेंगे, वाइंड नहीं बोलेंगे. लेकिन जब इसका आप यूज करते हैं एज ए वर्ब, तो आप इसे बोलेंगे वाइंड. एज ए नाउन विंड, एज ए वर्ब वाइंड. तो फर्स्ट सेंटेंस यहां पर है, देखिएगा, देयर इजंट इनफ विंड टू फ्लाई अ काइट. क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं इन द विंड. एक फ्रेज है, हवा में जिसका मीनिंग रहेगा इन द विंड. द सेल्स फ्लैप्ड इन द विंड. देख पा रहे हैं माय डियर, द सेल्स फ्लैप्ड इन द विंड, यानी कि जो शिप होते हैं जिसके जो कपड़ा वगैरह ऊपर बंधे होते हैं, उसको पतवार वगैरह बोलते थे कभी, वो जब फड़फड़ाता है उसे आप बोलने वाले हैं फ्लैप्ड. ये नेक्स्ट वर्ड यहां पर आपके सामने आ गया. फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाना. किसके अंदर फड़फड़ाते हैं वो? इन द विंड, नॉट वाइंड. नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, ब्रेथ ऑफ वाइंड. नो, ब्रेथ ऑफ विंड. याद रखना, विंड एज ए नाउन. इसका मीनिंग ये हुआ कि स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ विंड, यानी कि हवा की मात्रा बहुत कम है. कई बार ऐसा होता है, गर्मी इतनी होती है, हवा नहीं चलती, उस केस में हम बोलते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा है. इट मीन्स ब्रेथ ऑफ विंड. तो आप क्या कहेंगे? देयर वॉजंट अ ब्रेथ ऑफ विंड. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हवा की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है. तो आप क्या कहने वाले हैं? देयर वॉजंट अ ब्रेथ ऑफ विंड. एक सांस की हवा नहीं है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, गस्ट ऑफ विंड, जिसको आप बोलते हैं हवा का झोंका. ये हवा का झोंका. लाइक a gust of wind suddenly caught her skirt. देखिएगा, पॉइंट मेंशन किया मैंने यहां पर, a gust of wind suddenly caught her skirt, यानी कि एक हवा के झोंके ने उसकी स्कर्ट को पकड़ लिया. इट मीन्स पकड़ने का सेंस क्या है कि हवा का झोंका उसके स्कर्ट के अंदर चला गया. विंड पिकअप्स का मतलब होगा माय डियर कि हवा की जो मात्रा है पिकअप हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है.
लाइक द विंड इज बिगिनिंग टू पिक अप, द विंड इज बिगिनिंग टू पिक अप मीन्स हवा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, पहले जब हम बाइक वगैरह को चलाते थे तो हम देखते थे कि इस बाइक की पिकअप ज़्यादा है, वो तुरंत उठती थी, तो उसको पिकअप ही बोला जाएगा। किसी चीज़ को उठाने को हम पिकअप ही बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लाइक द विंड। कोई पर्सन ऐसे काम करता है लाइक अ विंड, इट मीन्स हवा की तरह बिल्कुल फुर्तीला, जिसको आप क्विकनेस कहने वाले हैं। लाइक शी रैन लाइक द विंड, वह ऐसे दौड़ी जैसे हवा चलती है, हवा की भांति वह दौड़ी। टू कैचअप, किसी चीज को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट पार्ट ऑफ द कोर्स वॉज हार्ड, द लास्ट पार्ट ऑफ द कोर्स वॉज हार्ड बिकॉज I was running against the wind, because I was running against the wind, क्योंकि जो कोर्स का लास्ट पार्ट था वो बड़ा ही कमजोर लग रहा था। जो कोर्स का लास्ट पार्ट है बड़ा हार्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसको जो समझने की कोशिश कर रहा था, जो उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज रनिंग अगेंस्ट द विंड, इट मीन्स मैं उस हवा के अगेंस्ट चल रहा था। हवा के अगेंस्ट का मतलब होता है गलत तरीके से समझना, गलत तरीके से कोई काम करना। यानी कि जिस तरीके से मुझे करना चाहिए था उस तरीके से करने के बजाय मैं उसको नेगेटिव या अलग तरीके से लेकर चल रहा था। इसीलिए वो जो लास्ट पार्ट ऑफ द कोर्स था वो मेरे लिए हार्ड था। लाइक विंड, इट मीन्स हवा की तरह चलना, और अगेंस्ट द विंड, इट मीन्स हवा के अगेंस्ट चलना, रूल के अगेंस्ट चलना, टेक्निक के अगेंस्ट चलना। तो ये पॉइंट्स आपके हर एग्जाम के अंदर ये फ्रेज दिया जाएगा। जहां पर आना चाहिए अगेंस्ट द विंड, वहां पर दिया जाएगा लाइक अ विंड। तो ये आपको सेंटेंस को समझना होगा, दोनों फ्रेज में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द फोर्स ऑफ द विंड। जो हवा है, देखिएगा, जो हवा है माय डियर, हवा का जो फोर्स है, हवा के फोर्स ने क्या कर दिया? ब्रॉट डाउन, किसी चीज को डाउन कर दिया। इट मीन्स कहना ये चाहता है अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, ब्रिंग डाउन आ रही है, तो इट मीन्स वो डैमेज हो चुकी है, उखड़ चुकी है, उसकी जड़ों से उसको फाड़ कर नीचे फेंक दिया गया है। तो सेंटेंस क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ द विंड हैज ब्रोट डाउन अ ग्रेट मैनी ट्रीज। बहुत सारे वृक्षों को, इस एरिया के अंदर बहुत सारे वृक्षों को हवा के झोंके ने, हवा के ताकत ने वृक्षों को उखाड़ दिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आप सेंटेंस में देखिएगा, सेंटेंस में लिखा हुआ है और आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। विंड का मतलब होता है हवा, उसी हवा का आपने यूज किया इन द विंड, लाइक अ विंड, अगेंस्ट द विंड, और अभी आप उसको यूज करने वाले हैं कि विंड का मतलब है हवा में होना, हवाई बातें करना, बेफिजूल की बातें करना जो झूठी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए लिखा हुआ है वर्ड्स दैट डोंट मीन एनीथिंग एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। क्या दिया गया माय डियर? फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसी फेंकी जा रही है, हवा में बातें की जा रही है जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है, जो है नहीं है, जो रियल नहीं है। लाइक सेंटेंस में देखिए, I rarely bother to listen to politicians' speeches.
मैं बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत कम मैं पॉलिटिशियन की स्पीचेस को सुनता हूं। क्यों? इट्स ऑल जस्ट विंड, इट्स ऑल जस्ट विंड। ये क्या साहब? इट्स जस्ट ऑल विंड, ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं, वो सारी फॉल्स स्टेटमेंट होती हैं, इसीलिए मैं उन पर कभी विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं उनको कभी सुनने की कोशिश नहीं करता। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था पहले ही, विंड को एज ए नाउन यूज करते हैं तो इट विंड मतलब विंड ही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन विंड कहा जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एज ए वर्ब यूज करते हैं, जैसे आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, तो यहां पर क्या दिया गया माय डियर, कि यहां पर उसी वर्ड को यूज किया एज ए वर्ब, जिसका मतलब होगा टर्न, टर्न मोड़ना। तो उसे आप विंड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वाइंड। आप क्या कहने वाले हैं? वाइंड। वाइंड मीन्स मोड़ना। कुछ साल पहले हमारे टाइम में, जब हम 10th या 12th क्लास में पढ़ते थे माय डियर, तो हम रात को अलार्म लगाकर सो जाया करते थे। अलार्म को कैसे लगाते थे? चाबी भरते थे उसके अंदर, अलार्म क्लॉक में चाबी भर के सो जाया करते थे, ताकि सुबह 4 बजे अलार्म बजे और हम उठकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। जैसे आजकल आप लोग मोबाइलों में देखते हैं, तो आप टाइम लगाते हो और सो जाते हो, अलार्म सुबह बजता है ना। तो उस टाइम मोबाइल नहीं थे, तो उस टाइम अलार्म क्लॉक होता था जिसमें हम चाबी भरते थे। तो वाइंड का हम यूज करने वाले चाबी भरना। वाइंड का मतलब है चाबी भरना, वाइंड का मतलब मोड़ना। क्लियर हो गया? चलिए देखिएगा, वाइंड का मतलब है टू टर्न और कॉज समथिंग टू टर्न। फॉर एग्जाम्पल शी, अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, शी वाउंड द हैंडल। मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात समझाऊंगा माय डियर। एक वर्ड है वुंड, जिसका मतलब होता है जख्म। वुंड, ये जो जख्म है, वुंड को आप कहने वाले जख्म, ये नाउन है। और इसी वर्ड को जब आप एज ए वर्ब यूज करते हैं तो उसको आप बोलेंगे वुंड, वुंड ही बोलेंगे, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी वुंडेड और थर्ड फॉर्म होगी वुंडेड। सेकंड फॉर्म होगी वुंडेड, थर्ड फॉर्म होगी वुंडेड। क्लियर? अब ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आपको लेकर जाने वाला है, क्योंकि मैं अब आपको जो समझाऊंगा वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट होने वाले हैं। अब जो मेरे सामने वर्ड है वाइंड, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसका होगा ये वर्ड, जो आपके वुंड जख्म जैसा लगता है। तो यहां पर इसे वुंड नहीं बोला जाएगा, इसे बोलेंगे वाउंड। तो विंड से जो वाइंड वर्ब बनी है, वाइंड को जब हम एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी वाउंड, 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 नॉट वुंड। वुंड मतलब जख्म, और वुंड को एज ए वर्ब यूज किया जा रहा है डैमेज करना। तो वुंड, वुंडेड, वुंडेड, तो दोनों डिफरेंस है। वाइंड, वाउंड, वाउंड, और वुंड जख्म, जिसे एज ए वर्ब यूज करेंगे तो वुंड, वुंडेड, वुंडेड यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आगे देखिए, वाइंड समथिंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल वंस when she was in the car she wound the window down up। इसका मतलब है कि जब लड़की कार के अंदर थी तो उसने कार को अप डाउन किया। तो वाउंड का मतलब क्या है? उसने मोड़ा, इट मीन्स उसने ऊपर नीचे किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ डियर। एक वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, यूज करते होंगे,
पाद, बोलते हैं मेरा पाद आ गया है, उसका पाद आ गया, उसका पाद निकल गया। पाद की इंग्लिश क्या होती है, बताओगे? पाद की इंग्लिश क्या होती है? पाद, पाद की इंग्लिश होती है माय डियर विंड। फॉर एग्जाम्पल देखेगा, आई लाइक गार्लिक बट इट गिव्स मी टेरिबल विंड। लेकिन ये मुझे बड़ी बड़ी गंदी वाली टेरिबल विंड देती है, बड़ी खतरनाक वाली विंड देती है, इट मीन्स बड़ी खतरनाक वाली गैस देती है। गार्लिक खाने से क्या होता है, लहसुन खाने से क्या होता है, गैस निकलती है, पाद निकलते हैं। तो विंड का मतलब हवा, और उसी विंड का मतलब है पात, यानी कि गैस, यानी कि गंदगी का बाहर निकलना। नेक्स्ट, यू वाइंड अप अ क्लॉक और वॉच, यू कॉज इट टू वर्क बाय टर्निंग अ की। मैंने आपको पहले बताया, क्लॉक वगैरह को आप जब टर्न करते थे तो उस चीज को चलाने के लिए, उसका मीनिंग क्या होगा, उसको चलाने के लिए आप ऐसा करने वाले हैं। अगर आप किसी चीज को वाइंड अप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को चाबी भर रहे हैं, चाबी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोड है, पाथ है, कोई रिवर है और वो वाइंड होती है तो उसका मतलब है कि वो रूट चेंज कर रही है, इट मीन्स वहां से ट्विस्ट कर रही है, मोड़ रही है, लाइक दिस। आप देख सकते हो, रोड, पाथ, रिवर क्या कर रही है, वाइंड्स करती है, तो इट मीन्स वो टर्न करती है। नेक्स्ट, द रिवर वाइंड्स थ्रू द वैली। देख पा रहे हैं, द रिवर वाइंड्स थ्रू द वैली। वैली से गुजरते हुए हवा, जो नदी है वो क्या करती है, टर्न ले लेती है, मुड़ जाती है। एज ए नाउन यूज किया जाए तो मूवमेंट ऑफ एयर आप यूज करेंगे, लाइक दिस, द मूवमेंट ऑफ एयर आउटसाइड स्पेशली व्हेन स्ट्रॉन्ग इनफ। यानी कि जो हवा होती है उसको जो फील किया जा रहा है उसके लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, विंड, एज ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द विंड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट्स हार्ड टू कीप एन अम्ब्रेला अप। यानी जो हवा है वो इतनी तेज है, द विंड इज सो स्ट्रॉन्ग, तो इट्स वेरी हार्ड टू कीप एन अम्ब्रेला अप। अम्ब्रेले को ऊपर रखना मुश्किल हो पा रहा है। तो क्यों? क्योंकि विंड इज सो स्ट्रॉन्ग। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपका छाता आपसे नीचे गिर रहा है, हवा तेज आ रही है, तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? तो आपको कहना है, द विंड इज सो हार्ड, सो स्ट्रॉन्ग दैट इट्स हार्ड फॉर मी टू कीप एन अम्ब्रेला अप। नेक्स्ट, वी एक्सपेक्ट लाइट विंड्स फ्रॉम द वेस्ट टुडे। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वेस्ट की साइड से जो हवा आएगी वो लाइट विंड आएगी, यानी हल्की हवा चलेगी। उसी वाइंड वर्ब को यूज किया गया है रैप अराउंड की सेंस में। एक फिंगर है, फिंगर के चारों ओर आप कोई चीज लपेटते हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, रैप अराउंड। क्या बोलेंगे, रैप, रैपर होता है, याद होगा आपको, चॉकलेट वगैरह का रैपर होता है। तो रैपर नाउन है और रैप उसकी वर्ब है। तो रैप अराउंड का मतलब होता है कवर करना, उसके लिए आप यूज करेंगे वाइंड। फॉर एग्जाम्पल, टू रैप समथिंग अराउंड, लाइक दिस, शी वाउंड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक। यानी कि उस लड़की ने अपने गले के चारों ओर स्कार्फ को लगा लिया। वाउंड मीन्स मोड़ लिया, इट मीन्स वाइंड की सेकंड फॉर्म वाउंड, तो इट मीन्स क्या हुआ, कवर कर लिया। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही वाउंड द स्ट्रिंग इनटू अ बॉल। उसने बॉल के अंदर क्या कर दिया, स्ट्रिंग को कर दिया, स्ट्रिंग को लपेट दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाउंड अ स्मॉल बैंडेज राउंड हर फिंगर। उसने अपने फिंगर के चारों ओर एक बैंडेज को लगा दिया। तो ये था किसी चीज को लगाना, किसी चीज को कवर करना। वाइंड का यूज किया जाएगा किसी चीज को कवर करने के लिए, लपेटने के लिए, या रैप अराउंड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइंड का यूज किया गया वाइंड डाउन। ये एक फ्रेजल है, वाइंड डाउन का यूज किया जाएगा, किस सेंस में किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट इसका हम यूज करने वाले हैं यहां पर माय डियर,
टू एंड ग्रेजुअली, वाइंड डाउन का मतलब होता है धीरे 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 कम करना, खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू वाइंड द स्कीम डाउन इन द स्प्रिंग। द गवर्नमेंट इंटेंड्स क्या करना चाहती है? टू वाइंड द स्कीम डाउन इन द स्प्रिंग। बसंत ऋतु के अंदर सरकार उस स्कीम को वाइंड डाउन करना चाहती है, धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली, देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली द पार्टी वॉज जस्ट वाइंडिंग डाउन। वाइंडिंग डाउन, पार्टी क्या हो रही थी? खत्म हो रही थी। जैसे ही आप पहुंचे, हम पहुंचे, वी गॉट देयर। सेम पॉइंट आपका बिजनेस के रिगार्डिंग है। इफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो वाइंड डाउन कर रही है, तो इट मीन्स वो अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को बंद कर रही है, क्योंकि उसमें उसको लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, देयर वाइंडिंग डाउन देयर ऑपरेशंस, देयर वाइंडिंग डाउन देयर ऑपरेशंस, वे अपने ऑपरेशन को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बिकॉज दे आर लूजिंग मनी, क्योंकि वे मनी को लूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, उसी वाइंड डाउन को आप ये मत सोचिए कि आपके जो सेंटेंसेस हैं ये किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है, आपसे रिलेटेड नहीं है। हर एक वर्ड, हर एक फ्रेज आपकी रियल लाइफ में यूज होगा, उसको यूज करके देखिए। लाइक दिस, देखिएगा, वाइंड डाउन का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना। जैसे आपके एग्जांपल में देखिए, देख सकते हो आप, when he goes on a holiday, जब कभी वह हॉलीडे पर जाता है, तो he takes a couple of days to wind down, रिलैक्स होने के लिए वो कुछ दिनों का समय लेता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाइंड अप। वाइंड अप वर्ड बड़ा कॉमन है टीचर्स के लिए, क्योंकि जैसे किसी टीचर का बैच कंप्लीट होने वाला होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो टीचर से पूछा जाता है कि आप इस बैच को वाइंड अप कब करने वाले हैं। या टीचर कहता है कि मैं इस बैच को वाइंड अप कर चुका हूं। तो वाइंड अप मतलब खत्म करना, कंप्लीट करके खत्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, टू एंड और टू मेक एन एक्टिविटी एंड, खत्म करना या किसी एक्टिविटी को खत्म कर देना, कंप्लीट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू वाइंड अप नाउ, हमें वाइंड अप करने की आवश्यकता है। वी ओनली हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह चुकी हैं, तो हमें क्या करना है? वाइंड अप करना है। या इससे पहले एग्जाम्पल देखिएगा, आई थिंक इट्स अबाउट वी वाउंड द मीटिंग अप, मेरे अकॉर्डिंग समय हो चुका है कि हमें मीटिंग को खत्म कर देना चाहिए। तो वाउंड है, वाउंड, वाइंड से बना वर्ड है माय डियर, वाइंड, वाउंड, वाउंड, नॉट जखम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसी वाइंड अप को यूज किया गया आपकी लाइफ के अंदर। वाइंड अप का मतलब होता है एनोय करना, नाराज करना, परेशान करना। फॉर एग्जाम्पल, इट रियली वाइंड्स मी अप, मैं इससे बड़ा परेशान हो जाता हूं, नाराज हो जाता हूं। ही गोज ऑन अबाउट टीचर्स हैविंग एन इजी लाइफ, जब वो टीचर की तरह का अच्छी लाइफ जी रहा होता है, तो मैं इससे बड़ा परेशान हो जाता हूं, नाराज हो जाता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी जस्ट नोज हाउ टू वाइंड मी अप, वह जानती है कि मुझे नाराज कैसे करना है। वाइंड मी अप, इट मीन्स एनोय करना, परेशान करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये जो एक कॉमन वर्ड है विंड, जिसको एज ए वर्ब वाइंड बोलते हैं, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म वाउंड होगी। या फिर मैं इसको अगर रिलेट करूं, वुंड जख्म के लिए यूज किया जाता है, जिसको एज ए वर्ब यूज किया जाए, वुंड, वुंडेड, वुंडेड, ऐसे यूज किया जाएगा, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा।
तो मैंने ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। ये पॉइंट हर एग्जाम में आ रहा है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS, PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, SSC, CGL, LDC और एनी अदर एग्जाम। माय डियर, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पूरा कंसेप्ट समझाया जाए।